गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों एक्चुअल में लाइट ऑफ हो गया था तो मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा था। तो इसमें पहुंचे थे कि सर्कल में यदि एक पॉइंट बाहर है, एक ही पॉइंट बाहर है, तो कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो इसको मैं बताया था कि कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। प्लीज ये यहां से गए ना बच्चों, ये है ना, ये प्लीज याद रखना, ये कहां से गए, ये यहां से। तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ये हो गया टेंजेंट, ये हो गया टेंजेंट, ये हो गया टेंजेंट 1 और ये हो गया टेंजेंट 2। तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो यदि मुझे क्या रहे, यदि मेरा एक पॉइंट, तो तीन केस हो सकता है बच्चों। क्या केस? मैं तीनों बता दिया था। क्या केस बताया था? यदि पॉइंट सर्कल के अंदर है तो कितने टेंजेंट बना सकते हो? एक भी नहीं बना सकते। यदि एक पॉइंट की बात चल रही ना, यदि एक पॉइंट सर्कल पे है तो कितने टेंजेंट बना सकते हो? एक टेंजेंट बना सकते हो। यदि एक पॉइंट सर्कल के बाहर है तो कितने टेंजेंट बना सकते हो? दो टेंजेंट बना सकते हो। अब बच्चों और इसी में कॉन्सेप्ट देखते हैं, चलो इसी में कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है कि यदि मैं क्या बना दूं, एक सर्कल बनाऊं। क्या बना दिया? एक मैं सर्कल बनाया और यहां पे एक लाइन बनाया, यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बनाया। अब मैं क्वेश्चन करा, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट। यदि मैं क्वेश्चन अब किया, क्या क्वेश्चन किया कि चलो बताओ इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल इस सर्कल पे कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। बच्चों समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? कॉन्सेप्ट ये है कि इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल आप कितने टेंजेंट बना सकते हो। तो दिमाग लगाओ बच्चों, कितने टेंजेंट बनाओगे इस पैरेलल इसके? तो कितने बना सकते हो? दो बना सकते हो, एक यहां और एक कहां। तो कितने टेंजेंट बना सकते हो? दो। इसके पैरेलल, इस वाले लाइन के पैरेलल। तो क्वेश्चन आता है कभी कि किसी भी सर्कल पे कितने टेंजेंट पैरेलल बना सकते हो। किसी भी सर्कल पे कितने टेंजेंट पैरेलल बना सकते हो। तो कितने आएगा बच्चों? आंसर 2 आएगा। तो ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट। अब आगे और इसी में कॉन्सेप्ट पढ़ते जाते हैं, क्योंकि टेंजेंट और पूरे सर्कल की बात चल रही है तो इसका कॉन्सेप्ट पढ़ते जाते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट देखो, फिर स्ट्रेट लाइन में आते हैं हम लोग। तो ये फिर कॉन्सेप्ट लिखो बच्चों। ये सब टॉपिक आपके बुक में नहीं देगा, इवन आरडी शर्मा में भी बहुत सारे टॉपिक नहीं दिया हुआ है। आपको बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, हमारे आसपास क्यों जरूरत पड़ा, यही क्यों हुआ। ये आप पढ़ोगे तभी आपको मैथ्स पढ़ने में मजा आएगा। तो यदि मैं बात करूं कॉन्सेप्ट की, तो चलो देखते हैं। तो ये क्या कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? यदि मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, क्या बनाया? एक स्ट्रेट लाइन। प्लीज याद रखना, मैं बना दिया स्ट्रेट लाइन और यहां पे एक पॉइंट रखा। ये स्ट्रेट लाइन है और यहां पे एक पॉइंट बना दिया। तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन और ये है पॉइंट। मेरे पास 6-7 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट? 6-7 स्टूडेंट। चलो 6-7 स्टूडेंट बना लेते हैं। 1, दूसरा स्टूडेंट 2, तीसरा स्टूडेंट 3, चौथा स्टूडेंट, ये 4 स्टूडेंट बना लेता हूं मैं। कितने स्टूडेंट बनाया? 4 स्टूडेंट। पहला स्टूडेंट का नाम है हर्ष, दूसरा स्टूडेंट कौन है? राजा, तीसरा स्टूडेंट कौन है? ईशान, और फोर्थ स्टूडेंट कौन है? राकेश। तो कितने स्टूडेंट बनाया मैं? 4 स्टूडेंट बना देता हूं बच्चों। इसमें एक लड़की बना देता हूं, अदरवाइज बोलोगे कि सर आप हमेशा क्या करते हो, बच्चे लड़के लोगों का सपोर्ट करते हो। तो क्या करता हूं मैं,
दो लोगों को लड़की बना देता हूं, है ना। क्या करता हूं मैं, दो को लड़की बनाता हूं मैं। रुको रुको, ये देखो कहाँ चला गया। देखे हो कभी ऐसे लड़की की जिसके देखो हेयर ये इस कलर का कर दिया, और एक और बना देता हूं मैं, इस कलर कर देते हैं ऐसा। ये दो लड़की है, एक का नाम है पुष्पा और एक है अमीषा। चलो दो नाम बना देता हूं मैं, पुष्पा और अमीषा। तो ये स्ट्रेट लाइन है और ये पॉइंट है। अब मैं क्या किया, ये लोग सेम स्पीड से दौड़ते हैं, सेम स्पीड से दौड़ते हैं, मतलब मान के चलो ये 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहे हैं, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनका दौड़ने का स्पीड सेम है। अब मैं क्या किया, यहां पे स्ट्रेट लाइन में कुछ पॉइंट्स बनाए, एक पॉइंट यहां, दूसरा पॉइंट यहां, तीसरा पॉइंट यहां, और चौथा पॉइंट, एक मिनट ना, चौथा पॉइंट इधर, और एक और पॉइंट बना देता हूं, पांचवा पॉइंट इधर। अब मैं क्या किया, इस पॉइंट्स को ए बोल दिया, इसको बी बोला, इसको सी, इसको डी, इसको ई, ऐसा पॉइंट्स बोल दिया। अब मैं क्या बोला, हर्ष को बोला, हर्ष ऐसा करना। पता है पुराने टाइम में हम लोग जलेबी दौड़ खेलते थे, जलेबी दौड़, ये जलेबी दौड़ में एक साथ नहीं खड़े रहेंगे, इस जलेबी दौड़ में एक एक साथ आना है। पुराने टाइम में जलेबी दौड़ और अमरूद दौड़ खेलते थे, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में उसको बिही बोलते हैं ना, बिही। तो मुझे याद है हम लोग जब दोस्त लोगों के साथ दौड़ते थे तो ऐसा बहुत स्पीड से दौड़ते थे, क्योंकि जब छोटे रहते हैं तो लोगों को क्या रहता है, बच्चे लोगों को, स्पेशली बच्चे लोगों को एक लालच टाइप का रहता है कि मैं क्या कर लूं, मैं उस जलेबी को या बिही को क्या कर लूं, बहुत जल्दी खा लूं। तो क्या करते थे, बहुत तेजी से दौड़ते थे, और दौड़ने के बाद ऐसे मुंह में लेके उसे फिर जल्दी से वापस आते थे। ये इसको जलेबी दौड़ बोलते थे। बच्चों में आपको कभी जलेबी दौड़ के बारे में बताऊंगा। तो अभी तो हम लोग सर्कल पढ़ रहे हैं, सर्कल एंड टेंजेंट पढ़ रहे हैं, तो जलेबी दौड़ का डिस्कस बाद में। बट मेरे को लगता है कि आप लोग भी खेले होंगे, और काफ़ी मज़ा आता था बचपन में। जब से मोबाइल आया है एक्चुअल में सारे दौड़ और सब चीज़ बच्चे भूल गए हैं, बस मोबाइल में दौड़ रहे हैं, है ना। बाकी पुराने टाइम के बहुत सारे गेम्स हैं, हम लोग इवन गांव में गिल्ली डंडा भी खेलते थे सुबह सुबह। इस टाइम जो आपको मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, जब मैं छोटा था तो गिल्ली डंडा खेलता था इसी टाइम में। शाम को मैं क्रिकेट खेलता था, तो बहुत मज़ा आता था इन सब चीज़ों में। आज के बच्चे लोगों का लाइफ एक मोबाइल में सिमट के रह गया है, और जो रियल यूज़फुल चीज़ है उसको देखते नहीं है। जैसे मैं अपनी ही बात करूं तो मैं एक रील्स डाला हूं डांस वाला, उसमें 3000 के आसपास 10-15 दिन में देख लिए, बट मेरे लेक्चर को 500 700 800 लोग या 1000 लोग ही बस देख पाते हैं, तो या 200 लोग हैं ना। जबकि पता है ये लाइफ चेंज कर देगा, ये बहुत अच्छे से बताया हूँ मैं। तो बच्चे लोगों का इच्छा है, बट प्लीज़ आप ध्यान दीजिए, ये ऐसा पढ़ते जाओगे तो आपका लाइफ जो है चेंज होते जाएगा। तो जलेबी दौड़ और गिल्ली डंडा से वापस आते हैं। 4 दोस्त हैं, हर्ष, राजा, पुष्पा और अमीषा। ये लोग क्या किए, दौड़ना स्टार्ट करेंगे, यहां से एक एक करके दौड़ेंगे। तो मैं क्या बोला हर्ष को, हर्ष ऐसा कर भाई, तू ना ऐसा कर, यहां वाले जलेबी को ला। तो हर्ष क्या किया, यहां वाली जलेबी को यहां दौड़ के यहां से ले आया। फिर मैं क्या बोला, दूसरा बोला, किसको बोला मैं, राजा को बोला, राजा तू बी वाले जलेबी को ले आ। तो राजा क्या किया, ये बी वाले जलेबी को, यहां पे बी पॉइंट है, वहां की जलेबी को, नहीं स्ट्रेट लाइन है ये ना। फिर वैसे ही मैं किसको बोला, अमीषा को बोला मैं। तो अमीषा जो है, अमीषा को बोला कि अमीषा ऐसा करना कि डी पॉइंट का जलेबी ले आ। तो अमीषा क्या की, ये डी पॉइंट का, बच्चों ये इसको मिटा देते हैं, डी पॉइंट इधर है। ये तो अमीषा क्या की, ऐसे डी पॉइंट का जलेबी, ये ऐसे डी पॉइंट का जलेबी यहां पे लाई, है ना। और लास्ट में किसको बोला मैं, पुष्पा को बोला कि पुष्पा ऐसा करो तुम सी पॉइंट से जलेबी लाओ, ये सी पॉइंट से। और एक और लड़के को बोल दिया, छोटू को बोला, तो उसको बोला कि ई पॉइंट से ला भाई तू, तो वो ई पॉइंट पे गया।
अब बच्चों एक चीज दिख रहा होगा तुम्हें, यदि मैं तुम्ही से क्वेश्चन करूंगा कि 4-5 बच्चे जो हैं उनका सबका स्पीड सेम है, 5-6 बच्चे जितने भी हैं उनका स्पीड क्या है, सेम है, यहां से निकल रहे हैं वो, तो बताओ सबसे पहले जलेबी के पास कौन पहुंचेगा? स्पीड सेम सबका है, तो बोलोगे भैया ये तो बहुत इजी है, सबसे पहले ये वाला जो इस सी पे दौड़ा है, सी पे मैं किसको दौड़ाया हूं? पुष्पा को, तो सबसे पहले पुष्पा ले आएगी जलेबी को। क्यों बच्चों? दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन है, और यही वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन, ये ओसी, ये क्या होगा पता है? ये सबसे ये छोटा लाइन है, और ये क्या पता है? शॉर्टेस्ट लाइन है। दिख रहा होगा ये सब बड़ा लाइन है, ये शॉर्टेस्ट लाइन है। शॉर्टेस्ट लाइन, इसका मतलब बहुत जल्दी पहुंच जाएगी पुष्पा कहां? जलेबी के पास। और बच्चों ये कौन सा लाइन है? शॉर्टेस्ट लाइन। पता है जब इसको मेजर किया ना, मैं जब इसको मेजर किया तो मैं क्या पाया? ये वाला 90 डिग्री बना रहा है, ये एंगल पे 90 डिग्री बना रहा है। कौन वाला लाइन? ये वाला लाइन यहां पे कितना डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि बच्चों यदि मैं बात करूं इसमें, तो ओसी से बड़ा कौन है? ओबी। और ओबी से बड़ा कौन है? ओए बड़ा है। यदि इसमें मैं पाथ की बात करूं तो सबसे छोटा कौन है? ओसी। यदि मैं इधर की बात करूं इस साइड की, तो ओसी जो है सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा ओबी है, फिर उससे बड़ा ओए है। यानी ओसी छोटा है, उससे बड़ा ओबी है, उससे बड़ा ओए है। तो सबसे बड़ा ओए है और सबसे इसमें छोटा कौन है? ओसी दिख रहा है मुझे। क्या दिख रहा है? ओसी। इस लाइन इधर की बात करूं मैं तो सबसे छोटा मुझे ओसी दिख रहा है। जब मैं मेजर किया तो मुझे एंगल कितना पता है? 90 डिग्री। अब बच्चों 90 डिग्री को ही क्या बोला जाता है? 90 डिग्री को ही क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। प्लीज याद रखना, इसी को बोला जाता है परपेंडिकुलर। 90 डिग्री को बोला जाता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पे, किसी भी पॉइंट से स्ट्रेट लाइन में, वापस सुनो, किसी भी पॉइंट से स्ट्रेट लाइन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, वो परपेंडिकुलर होता है उस स्ट्रेट लाइन के। दिख रहा है यहां पे आंसर? क्या दिख रहा है? जो सबसे छोटा होता है, जो शॉर्टेस्ट होता है, वही स्ट्रेट लाइन होता है, वही क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है स्ट्रेट लाइन पे। तो ये कितना बना रहा है? 90 डिग्री। अब एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि भैया हमें प्रूफ करके दिखा दो, ये प्रूफ करके दिखा दो कि कैसे ओसी सबसे छोटा हुआ, उससे बड़ा ओबी हुआ, उससे बड़ा ओए हुआ। तो चलो बच्चों इसको प्रूफ करते हैं। तो अलग से इसको क्या लेते हैं? दूसरा मैं इसमें ये ले लेता हूं, दूसरा पार्ट ले लेते हैं, दूसरा है ना, दूसरा इसमें आ जाते हैं दूसरे साइड। तो मैं उसी डायग्राम को बनाने का ट्राई कर रहा हूं, और मैं आपको बताऊंगा ये स्ट्रेट लाइन है। अच्छे से इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ये पॉइंट है, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, हल्का सा। ये पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन। फिर क्या था बच्चों? इसको थोड़ा सा मिटाने दो, इस एक्चुअल में ये अच्छे से बनाते हैं ना इसको। इधर बनाता हूं मैं, थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। ये क्या था? O, ये था A, ये है B, और ये है, एक बार देख लेते हैं ना उसमें क्या नोटेशन था, एक बार नोटेशन देख लेते हैं। नोटेशन ABC था ना, उल्टा लिख दिए। ये A था, ये A, ये B, और ये C, और यहां पे O। मुझे क्या प्रूफ करना है बच्चों? मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ करना है कि OA जो है वो बड़ा है OB से, और OB बड़ा है किससे? OC से। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन ये वाला जो होगा वो शॉर्टेस्ट होगा। क्या होगा? शॉर्टेस्ट।
और शॉर्टेस्ट होगा मतलब क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो मुझे प्रूफ करके दिखाना है कि ये परपेंडिकुलर कैसे होगा। चलो बात करते हैं, क्या बात करते हैं, देखो थोड़ा बहुत सोचने का ट्राई करते हैं, अपने मन से सोचो, चलो सोचो 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 कि कैसे ये होगा, ट्राई करो। हाँ ठीक, एक दिमाग लगा सकते हैं बच्चों, क्या दिमाग लगा सकते हैं यहां पे, एक माइंड ये लगा सकते हैं हम लोग कि यहां पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मैं अभी लिख रहा हूं, ये मुझे दिख रहा है कि OA जो है, OB जो है वो यार ठीक ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये वाला कौन सा हो गया, कौन सा, OBC, ये ट्रायंगल है, और ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और मैं जानता हूं कि ये OBC राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाला जो OB होता है ये क्या है, हाइपोटेनस है OB। और मैं जानता हूं कि पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, OB स्क्वायर इक्वल टू होता है BC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये होता है BC स्क्वायर और OC स्क्वायर। तो बच्चों ये मेरे बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल में इसका मतलब है कि ये OB जो है इन दोनों का इंडिविजुअल BC और CO से क्या होगा, बड़ा होगा, इन दोनों से क्या होगा, बड़ा होगा। तो 100% श्योर है, यहीं से मुझे दिख रहा है कि OB जो है वो किससे बड़ा होगा, OC से बड़ा होगा। एक तो प्रूफ कर दिया मैं कि OB जो है वो OC से बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और मैं जानता हूं कि इस वाले में यहां मुझे दिख रहा है पाइथागोरस लगाऊंगा, तो हाइपोटेनस जो होता है वो बाकी के दोनों साइड से क्या होता है, बड़ा होता है, और बाकी के इंडिविजुअल बड़ा होता है। तो 100% श्योर है कि बाकी के इंडिविजुअल यदि बड़ा हो रहा है वो, तो यहां पे क्या होगा, इससे भी बड़ा है और इस वाले से भी बड़ा है। एक एक करके यदि बात करूं तो इससे भी बड़ा है और इस वाले से भी बड़ा है ना, कौन, OB। तो एक तो प्रूफ कर दिया। अब मुझे प्रूफ क्या करना है पता है, मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ करके दिखा दो कि OA जो है वो बड़ा होगा किससे, OB से। तो आप बोलोगे सर दिख तो रहा है, स्केल मेजर करूंगा मेरे को तो दिख रहा है OA बड़ा है। बच्चों आपको प्रूफ करना है, आपको बताना है कि कैसे बड़ा हुआ है। तो आप देखो, चलो दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा वापस। मैं पहले भी बताया बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे से जो बच्चा 9th क्लास का चैप्टर मेरा पढ़ता है, 9th मेरे से है ना, मैं सारे टॉपिक को क्लियर कराता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे को लाइन एंड एंगल्स नहीं आएगा तो वो ट्रायंगल नहीं बना सकता। ट्रायंगल है आपके टॉपिक में, यदि किसी भी बच्चे को लाइन एंड एंगल्स, यदि किसी बच्चे को पॉइंट्स का नॉलेज नहीं है तो वो बिल्कुल भी लाइन एंड एंगल्स नहीं बना सकता। किसी बच्चे को लाइन एंड एंगल्स पता नहीं है तो ट्रायंगल नहीं बना सकता। किसी बच्चे को ट्रायंगल पता नहीं है तो वो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी को नहीं बना सकता। यदि किसी बच्चे को कॉन्ग्रुएंसी पता नहीं है, सिमिलरिटी तक नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे ही बच्चों यदि किसी को कॉन्ग्रुएंसी नहीं पता है ट्रायंगल का, हर जगह फंसेगा, वो पूरे मैथ्स में फंसेगा। और जिस बच्चे का एक एक ये क्लियर है उससे सब बनेगा। तो देखो हम लोग देखते जा रहे हैं, ये 90 डिग्री है। बच्चों ये बताओ, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 90 के छोटे वाले एंगल को क्या बोला जाता है, 90 के छोटे वाले डिग्री को, तो ये और ये 100% ये दोनों, ये 90 डिग्री है। और मैं जानता हूं कि एक ट्रायंगल मिलके कितने एंगल बनाते हैं, 180 डिग्री। एक ट्रायंगल मिलके का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो टोटल 1 2 3 ये तीनों का ऐड क्या होगा, 180 डिग्री। प्लीज ध्यान देना, 180 डिग्री होगा। ये अकेला 90 डिग्री हो गया, ये अकेला 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये दोनों कम तो होगा ही 90 डिग्री से। तो बच्चों ये कौन सा एंगल हो जाएगा, अक्यूट एंगल। अक्यूट होगा, अक्यूट। ये भी क्या हो जाएगा, अक्यूट। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अक्यूट हो जाएगा। अक्यूट मतलब 90 से छोटा डिग्री। बच्चों ये 90 डिग्री, सपोज इसको मैं 45 बोल दिया, इसको भी 45 बोल दिया, तो ये 45 हो गया, ये 45 हो गया। कौन सा एंगल है, 45 डिग्री, अक्यूट एंगल है। क्यों, क्योंकि 90 से छोटा है। अब बच्चों ये बताओ, ये 90 से छोटा है ये वाला,
तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा प्लीज बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज होगा। क्या होगा, ऑब्ट्यूज। अब बोलोगे सर कहां से पता चला आपको ऑब्ट्यूज होगा, तो बच्चों मैं जानता हूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके कितना बनाता है, 180 डिग्री। कितना बनाता है, 180 डिग्री। अब बताओ सपोज ये 45 हो गया, ये हो गया कितना 45, तो ये कितना हो जाएगा 135। कितना हो जाएगा 135 डिग्री। यदि आप सिंपल लॉजिक चलो देखते हैं, तो यहां पे मैं 45 लिखूंगा, यहां भी 45 लिखता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 135। अब ये बताओ ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज मतलब बड़ा एंगल, और ये दोनों का मिलके एक एक स्ट्रेट लाइन में, बच्चों ये याद रखना ऐसा रहता है, ये इसको लीनियर पेयर बोलेंगे, लीनियर पेयर। इसको मैं लाइन में पढ़ाया हूं। तो ये वाला और ये वाला मिलके टोटल कितने एंगल होते हैं, 180 डिग्री होता है। तो ये देखो दोनों मिलके 180 डिग्री हो गया। अब फिर एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जानते हो, किसमें देखोगे, ओ ए और बी में। किसमें, ओ ए और बी में। क्या ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जानते हो, कि जो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है वो इस एंगल और इस एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। इस एंगल और इस एंगल के बराबर होता है। तो मैं बच्चों ऑलरेडी क्या पढ़ाया हूं, तो लिख सकता हूं कि ओ बी सी इक्वल टू एंगल क्या हो सकता है, ओ ए बी प्लस एंगल क्या हो जाएगा, ए ओ बी। लिख सकता हूं ऐसा, ओ ए बी प्लस ए ओ बी इक्वल टू ये हो जाएगा 45 डिग्री, है ना। ओ बी सी, ये ओ बी सी हो जाएगा। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके ये बनाता है। ट्रायंगल की एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल मिलके ये एंगल बनाएगा। तो बच्चों ये 45 है, तो 100% ये दोनों मिलके बनाएगा, तो ये दोनों कम होगा। तो सपोज मैं मान लेता हूं, सपोज इसको मान लेता हूं कि ये 10 डिग्री है, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 35 डिग्री। सपोज मान रहा हूं ना कि जब ये 45 है तो ये दोनों मिलके एक्सटीरियर बनाता है, तो ये 35 और ये क्या है 10। तो ये बताओ एक फिर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि वाई बेसिक इज सो इंपॉर्टेंट। आपको यदि ट्रायंगल पता नहीं है तो फिर यहां फंसोगे आप। सर्कल में तो दिख रहे ना ये 135। अब ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, कि जो एंगल सबसे बड़ा रहता है उसके सामने वाला साइड सबसे बड़ा होगा, और जो एंगल सबसे छोटा होता है उसके सामने वाला साइड छोटा होगा। तो इसमें बच्चों यदि ये देखो ये साइड तो छोटा है ही ए बी, तो हम लोग तो इसके बारे में देख रहे हैं, किसके बारे में, ओ बी और ओ ए के बारे में। तो ये 135 और ये 35 है, तो बताओ किसका साइड बड़ा होगा। तो जिसका एंगल यानी ट्रायंगल में एंगल बड़ा है उसके ऑपोजिट साइड यदि एंगल जो है ये साइज क्या है, बिग है, तो ऑपोजिट साइड क्या होता है, ये भी बड़ा होता है। ऑपोजिट साइड बड़ा होता है, ऑपोजिट साइड क्या होता है, बड़ा होता है। इसको मूव कर देता हूं थोड़ा, ऑपोजिट साइड बड़ा होता है। तो बच्चों 135 है, तो 135 के ऑपोजिट साइड कौन है, ओ ए है। उसके ऑपोजिट साइड लिख देता हूं मैं, उसके ऑपोजिट साइड, उस पिक्चर को इधर ले आते हैं ना अभी, चलो यहां पे लिख देता हूं मैं। उसके ऑपोजिट साइड कौन सा है, इसके देखो 135 के ऑपोजिट साइड ओ ए और 35 के ऑपोजिट साइड ओ बी। तो मैं क्या बताया हूं अभी, जिसका एंगल बड़ा उसके ऑपोजिट साइड हमेशा बड़ा होता है। तो बच्चों कौन बड़ा हो जाएगा, ओ ए बड़ा हो गया। तो यहां पे ऑलरेडी मैं क्या प्रूफ किया था, ओ बी बड़ा है ओ सी से और ओ ए बड़ा है ओ बी से। तो क्या लिख सकता हूं मैं, ओ ए बड़ा होगा किससे, ओ बी से, और ओ बी से बड़ा होगा कौन, ओ सी। तो बच्चों ये फाइनल मैं डेराइव कर सकता हूं, ऐसा फाइनल डेराइव कर सकता हूं। तो मुझे इतना लंबा चौड़ा क्यों पढ़ा, क्योंकि बच्चों मैं इसलिए पढ़ा हूं इसे, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आखिर जो शॉर्टेस्ट होता है एक पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पे, जो शॉर्टेस्ट होता है वो हमेशा 90 डिग्री बनाता है। और यहां पे मुझे शॉर्टेस्ट प्रूफ किया मैं, तो ये चीज बहुत आसान है। तो आज का क्लास बच्चों कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में हम थ्योरम पढ़ेंगे कि थ्योरम क्या होता है, कैसे काम करता है, इस चीज को हम क्या करेंगे, पढ़ते जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।